परमेश्वर को तीसरी आंख से देखने का तरीका। हम सभी भगवान की उस अनुभूति की कामना करते हैं जिसे सभी संतों और अर्षियों ने अपनी तीसरी आंख से देखा है। लेकिन हम साधारण लोग परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि भगवान को कैसे देखते हैं। आप कहेंगे कि हम भगवान को मंदिर में देख सकते हैं। नहीं दोस्तों, मैं भौतिक आंख के बारे में बात नहीं कर रही हूं, लेकिन दिव्य नयन के साथ हम भगवान को कैसे देख सकते हैं। इसी प्रसंग मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बचपन में एक ब्राह्मण को कैसा दिव्य अनुभव कराया? यह कहानी है भक्ति, शरारत और भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला की। नवद्वीप के शांत नगर में एक दिन एक तीर्थयात्री ब्राह्मण पहुंचे। वह लंबे समय से यात्रा कर रहे थे, पर उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम भक्ति का भाव था। उनकी यात्रा का उद्देश्य कृष्ण का ध्यान और उनकी पूजा करना था। भाग्यवश वह श्री चैतन्य महाप्रभु के माता पिता जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के घर मेहमान बने। परिवार ने उनका स्वागत अत्यंत प्रेम और आदर के साथ किया। ब्राह्मण ने अपनी साधना और व्रत का पालन करते हुए स्वयं भोजन पकाने का निर्णय लिया। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने चावल बनाया जिसे वह भगवान कृष्ण को ध्यान में अर्पित करना चाहते थे। जब चावल तैयार हुआ और उसका सुगंधित भाप ऊपर उठने लगा तो ब्राह्मण ने आंखें बंद कर भगवान कृष्ण को भोजन अर्पित करने के लिए प्रार्थना शुरू की। लेकिन यह सब बालक निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु चुपचाप देख रहे थे। उनकी बाल सुलभ शरारत और जिज्ञासा जाग उठी। अचानक प्रार्थना के बीच निमाई दौड़ते हुए आए, चावल का पात्र उठा लिया और खाने लगे। ये देखकर ब्राह्मण चकित रह गए और बोले, अरे बालक, ये तुमने क्या किया? ये भोजन भगवान श्री कृष्ण के लिए था। शोर सुनकर जगन्नाथ मिश्र वहां पहुंचे। वह अत्यंत शर्मिंदा हुए और ब्राह्मण से माफी मांगने लगे। कृपया इसे बालक की नादानी समझकर क्षमा करें, उन्होंने कहा। यह छोटा है और कुछ नहीं समझता। मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया पुनः भोजन तैयार करें। इस बार हम ध्यान रखेंगे कि निमाई आपको परेशान न करें। ब्राह्मण अनिच्छा से मान गए। उन्होंने फिर से चावल पकाया और पुनः भगवान को अर्पित करने की तैयारी की। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना शुरू की तो वही हुआ। निमाई फिर से दौड़े और चावल खाने लगे। ब्राह्मण अब बहुत परेशान और हताश हो गए। उन्होंने कहा, यह बालक जरूर किसी दिव्य लीला का हिस्सा है। 2 बार इसने मेरी पूजा में विघ्न डाला। मैं कैसे अपनी साधना पूरी करूं? जगन्नाथ मिश्र ने फिर से माफी मांगी और आग्रह किया कि वह आखिरी बार कोशिश करें। उन्होंने ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि इस बार सभी घरवाले सो जाएंगे और कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। रात के समय जब सब सो गए, ब्राह्मण ने फिर से चावल पकाया। इस बार वह पूरी तरह से शांत और एकाग्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी प्रार्थना शुरू की, एक हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी। चौंक कर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और जो उन्होंने देखा उससे वह अभिभूत हो गए। उनके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, अपने दिव्य स्वरूप में। सिर पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी और एक अद्भुत तेज से आलोकित श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। ब्राह्मण का हृदय भक्ति और आनंद से भर गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गए कि जो बालक भोजन खा रहा था वह कोई और नहीं बल्कि उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। भगवान ने अपनी करुणा से उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींच लाया है। तुम्हारी पूजा और प्रेम मेरे लिए सबसे प्रिय है। तुमने जो भी अर्पित किया है वह मैंने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम और विश्वास अनमोल है। यह दिव्य दर्शन ब्राह्मण के लिए जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। अगले दिन जब वह जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने जगन्नाथ मिश्र और शची देवी को अपनी पूरी घटना सुनाई। यह सुनकर दोनों स्तब्ध और आनंदित हो गए। इस बाल लीला ने श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्वरूप का प्रमाण दिया और सिखाया कि सच्ची भक्ति बाहरी विधियों से नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता और प्रेम से प्रकट होती है। ब्राह्मण ने अपने तीर्थयात्रा को जारी रखा, अपने हृदय में भगवान के दर्शन की मधुर स्मृति लिए। भक्ति और भगवान की लीलाओं की
ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा